अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? पहले से शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज सवाल कुछ और आए हुए थे, लेकिन अभी ये हुआ कि मैं आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में स्कूल में जो बच्चों को उतारने आ रहे हैं, रक्शे वाले, वैन्स वाले, और अंधाधुंध जैसे फायरिंग होती है वैसे ही रक्शे वैन सब कुछ वहाँ है, बच्चों को उतार रहे हैं और निकल रहे हैं। इस पे मैंने सोचा इस पर बात करते हैं आपसे। आपने भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, इस पे बात क्या करनी है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या मैं आपको बताऊं कि जब मैं खुद सेंटर मॉडल स्कूल जाता था तो हमारी वैन वाला सुबह जब आता था हमें लेने के लिए तो एक हाथ में तो उसने सिगरेट लगाई होती थी। सो उस वक़्त से ही हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और मैं आपको ये बताऊं आली भाई कि 90% पेरेंट्स उस वक़्त सोए होते हैं, बेल देते हैं और बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों को तैयार करके पेरेंट्स जो है वो अपने घर के अंदर होते हैं, बाहर आके वो टीटिंग करता है, गाड़ी की पापा बजाता है और पेरेंट्स कह देते हैं बेटा वो आ गया, आपका गाड़ी वाला आ गया, वैन वाला आ गया, रिक्शे वाला आ गया, आप चले जाएं। हम ये नहीं देख रहे कि वो जो वैन वाला है वो हमारे बच्चे के सामने क्या करैक्टर शो कर रहा है, क्या वो बच्चों के साथ कैसी बातें कर रहा है, वो बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके हाथों में पहनी हुई चीज़ें कैसी हैं, वो क्या रास्ते में स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, वो बच्चों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। हम इस बात से टोटल लाइल हैं। 13-14 बच्चों की जगह होती है एक वैन में और 23 से 25 बच्चे जो है वो इन्होंने वैन में खड़े भी किए होते हैं, बाहर लटकाए भी होते हैं, फिर उनके बैग्स बाहर इस तरह से लटकाए होते हैं। आप कभी देखें तो सही, सुबह सुबह जो आपने आज मंजर देखा है, ये मंजर तो हमने तब से देखा हुआ जब हम स्कूल जा रहे थे और अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई है। बल्कि ये जो उस वक्त पुलिस वाले भी आपको पता है अपनी अपनी पोजीशंस पे नहीं होते, जिस वक्त बहुत सारी स्कूल वैन्स बच्चों को घरों से ले रही होती हैं। हमने इनके लाइसेंस चेक नहीं किए, हमने वैन लगवा दी। हमने ये नहीं चेक किया कि रिक्शे वाला जो है उसके पास लाइसेंस भी है रिक्शा चलाने का कि नहीं। हमने ये चेक नहीं किया कि ये अपनी कोई सफाई भी रखता है कि नहीं, बच्चे ने इसके साथ आना है, जाना है, बच्चे ने इसके साथ बातचीत करनी है। तो हमें बेसिकली इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे बच्चे को हमारी इजाज़त से लेके जा रहा है। अच्छा, इसमें ये था जब हम छोटे थे जाहिर उस वक्त बात नहीं उठा सकते, ना समझ आती थी, लेकिन आज जब जिस तरह मौका भी है और ये चैनल भी बच्चों से रेलेवेंट है तो आज हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, और पुलिस वाले नहीं थे, ट्रैफिक पुलिस वाले स्पेशली, अब वो रॉन्ग वे भी जा रहे हैं। जी जा रहे हैं, बिल्कुल। थोड़े से टाइम के लिए वो सब अपने साथ बैठे 8-10 बच्चों की जिंदगी को जो है ना वो मतलब खतरा मोल ले रहे हैं उसको। तो ये पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? सोना और मतलब या ऊपर से निकले ना बस खुदा पे चले गए, बच्चे चले गए। देखें, जो सबसे बड़ी वायलेशन है ना, वो आपको जो सबसे बड़ी नज़र आ रही होती है ना, वो स्कूलों के आगे नज़र आ रही होती है। उनके मॉर्निंग टाइम में जब बच्चे को छोड़ने आते हैं और आफ्टरनून टाइम में या आफ्टरनून से थोड़ा सा बाद जब बच्चों को वो बच्चे लेने आते हैं। अब पेरेंट्स भी वायलेशन कर रहे होते हैं और जो रिक्शे वाले हैं और जो उनको छोड़ने आने वाले वो भी सारे वायलेशन कर रहे होते हैं। हम लोग ये जान ही नहीं पा रहे कि ये कितना बड़ा जुर्म है कि किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को भी खतरे में डालना और अपने साथ मौजूद लोगों की ज़िंदगी को भी खतरे में डालना। लेकिन जो लोग इसको देख रहे होते हैं वो क्या सोच रहे हो, यार कोई नहीं बच्चों को छोड़ने जा रहा है, ओ यार कोई बात नहीं बच्चों, वो उससे बात भी नहीं करने की कोशिश करते कि भाई आप वन वे क्यों जा रहे हैं, किस लिए आपने ये काम किया है, आप किस लिए ट्रैफिक के असूलों को जो है वो रोनते हुए चले जा रहे हैं, आपको उन बच्चों की जिंदगी की परवाह नहीं। और दूसरी बात ये, हमारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। पेरेंट्स बच्चों से पूछते ही नहीं है कि बेटा ये आपको ठीक रास्ते से लेके जाता है, ये आपको स्कूल में कहाँ जाके छोड़ता है, कहाँ उतारता है, ये आपको कहाँ से पिक करता है, क्या ये कोई इस तरह की वायलेशन तो नहीं कर रहा, वन वे वायलेशन, क्या ये कोई सिग्नल तो नहीं तोड़ रहा, ये स्पीड को नहीं बढ़ा रहा। ये सारी बातें हमें अपने बच्चों से डिस्कस करते रहने चाहिए। और जो हमारी बच्चियां, जिन गाड़ियों में हमारी बच्चियां आ जा रही हैं, वो चाहे स्कूल्स की हों, कॉलेजेस की हों, उन गाड़ियों में जो म्यूजिक चलाया जा रहा है वो इतना गैर मुनासिब है कि हमारे बच्चे जो है वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उस ड्राइवर की वजह से उनको सुनना पड़ रहा है और वो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो वैन छोड़ के दूसरी वैन में जाएंगे तो उसमें भी यही कुछ हो रहा है। तो कोई तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए गवर्नमेंट की जो इस चीज को रेगुलेट करे कि सबसे पहले स्कूलों के अंदर ये लोग रजिस्टर्ड हो, इनके लाइसेंस लेके रखे जाएं और इनकी प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि क्या करते हैं, ये स्मोकिंग तो नहीं करते, ये इस तरह से तो नहीं है। वरना हमारे बच्चे हम खुद जिन लोगों के हाथ में देते हैं, हमारे बच्चे बड़े खतरे में हैं। और हमें इस चीज के ऊपर जल्दी से जल्दी फोकस करना चाहिए कि हम इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। कौन से लोग ऐसे होंगे जो बच्चों को स्कूलों तक ले जाएंगे और वहां से आगे। इसमें देखें कि पेरेंट्स के लिए शायद मुश्किल हो,
ये सब कुछ करना, स्कूल अगर रजिस्टर कर रहे जो जो रक्षे वाले हैं और उसको फिर बाकायदा मैपिंग भी हो जाएगी, इसको बच्चे को यहाँ से उठाना यहाँ से उठाना, और वो सारी जो खुद भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है स्कूल की भी, खुद उसका डिसिप्लिन की, वो खुद शायद बेहतर कर सकेंगे और पेरेंट्स को फिर रेकमेंड करते हैं। अच्छा देखिए अली भाई, प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे स्कूल ने बुक्स से लेके यूनिफॉर्म से लेके बच्चों की जितनी स्टेशनरी है, स्टेशनरी से लेके बच्चों के घरों तक की चीज़ों को स्कूल ने मैनेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन इधर नहीं आ रहे। जी। इधर वो क्यों नहीं आते? क्योंकि इन ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट करना जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाज़ दफ़ा के, क्योंकि ड्राइवर उस जगह के जितने पैसे मांग रहे होते हैं, पेरेंट्स को वहाँ से एक सस्ता रिक्शे वाला मिल रहा होता है, वैन वाला मिल रहा होता है, लेकिन इस काम के लिए आपके पेरेंट्स को और स्कूल वालों को दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। पेरेंट्स भी स्कूल वालों के साथ अपने ड्राइवर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको शेयर करें, और स्कूल वालों ने भी अगर कोई रजिस्टर किए हुए हैं तो वो भी पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करें कि हमारे लोग जो है वो इस तरह से हैं। इस तरह दोनों के मामलात को ठीक करने के लिए दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब जिस तरह से IT का दौर है, अब जिस तरह हम और कोई ऐप करते तो बता रही है तो कहाँ जा रही है, ऐसी ऐप पेरेंट्स के भी होकर रक्षे में ये वैन गई है तो अभी स्कूल जाके पहुँच गई है, यहाँ से होती है, इस तरह करके ट्रैक करने का हर तरह से है। जी, ट्रैकिंग एप्स तो बहुत सारी हैं। इवन आपका जो सबसे आसान आपका जो ये है व्हाट्सएप है, इसमें आपको जो है वो लाइव लोकेशन शेयर हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि कोई करना चाहे एक ग्रुप बना हो, उसमें अपना ड्राइवर जो है वो सुबह अपनी लाइव लोकेशन शेयर करे ताकि पेरेंट्स उसको देखें जब तक वो स्कूल पहुंच ना जाए, और उसके बाद क्या हो कि जब वो वहां से लेके बच्चों को निकले वो अगेन शेयर करे। और ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा हम समझ रहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि ये जो रिक्शे वाले या ये जो वैन वाले ये जो बच्चों को लेके आते हैं तो ये कैसी कैसी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर होती है ये। और जब हमारे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है हम 2-3 दिनों के लिए सख्ती कर देते हैं और उसके बाद हम फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ इस बारे में पेरेंट्स को और स्कूल कॉलेजेस वालों को पूरा ध्यान देना चाहिए कि ये जो गाड़ियों वाले रिक्शों वाले आ रहे हैं ये बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं या नहीं, और क्या हम अपने बच्चे को आधा घंटा 15 मिनट मतलब 1.5 घंटे के लिए भी क्या हम बच्चों को इसके साथ भेज रहे हैं, तो क्या हमारा बच्चा सेफ है? इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे और उम्मीद है कि कोई ना कोई ज़रूर इस पर अमल करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।